हम आपसे पूछे कि आपको सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है ना? तो आप बोले क्लास में। तो क्लास में क्या करते रहते हैं तो मन लगता है? पढ़ाई होता है। तो पढ़ाई करते रहते हैं तो मन लगता है, इसका मतलब पढ़ाई को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं आप। ठीक है, ऐसा जैसे अभी हम आपके बारे में, मोबाइल के बारे में पूछिए कि जब हम लोग वीडियो देखते रहते हैं तो क्या करता है कि मन करता है पूरा वीडियो देखते रहे, है ना? जैसे अगर कोई मम्मी पापा हम लोगों से मोबाइल ना छीने तो क्या करें, हम लोग पूरा देखते रहते जब तक उसका जीबी समाप्त ना हो। वो तो वाईफाई लगा देंगे, वो भी कम पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहना चाहता है वो उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, उसे ही हम लोग जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। दिखाइए, जड़त्व समझ में आ रहा है? तो ये जड़ दिख रहा है आपको, जड़। तो जड़ का मतलब क्या होता है? रूट, जानते हैं रूट? रूट नहीं जानते? जैसे ये पेड़ है पूरा, ठीक है, ये आपका पेड़ है और ये सभी चीज, और यहाँ पे ये देखिएगा आप, ये जड़ निकला रहता है सब है। तो अब देखिए ये जड़ है, जड़ का मतलब रूट। अब जहां पे रूट रहता है इसका मतलब पेड़ वहीं पे खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा ना वहीं पे। अब मान के चलो दो पेड़ है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों पेड़ जहां पे होगा वहीं पे होगा ना, होगा ना? मतलब जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। हिलडुल करता है क्या? बस पत्ती उतनी हिलडुल करता है। ऐसा तो नहीं कि रात में दोनों बड़े बतियाता होगा कि खाना खा लिया कि नहीं, ऐसे बतियाता होगा घुसुक के, नहीं ना बतियाता। इसका मतलब यह रूट है, ये मतलब जड़ है। जड़ का मतलब ये होता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहना चाहता है, रहता है, उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे हम लोग जड़ता बोलते हैं। ठीक है, तो जड़ता का मतलब मतलब एक जड़त्व भी है, ऐसे हम लोग जड़ता भी बोलते हैं, जड़ता। ठीक है, तो ये जड़ता है आपका और जड़त्व इसी से बनते हैं। यानी कि जो अवस्था में, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए तो मन करता है खूब बैठे रहे। अगर कभी डांस करते रहते हैं तो मन करता है एंजॉय करते रहे डांस, डीजे बंद ना हो। जब बंद हो जाता है तो लगता है अब ना करेंगे। तो यानी कि हम लोग विराम में हो गए तो अब करने का मन नहीं करता है। इसका मतलब जड़ता जो है सभी टाइप के होते हैं। अब जड़ता की बात करेंगे कितने टाइप के होंगे, तो जड़ता बहुत टाइप का होगा। ठीक है, चल अब देखिए थोड़ा सा जड़ता से ही हमारा विराम शब्द बनता है। ठीक है, विराम का मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट है ना? जैसे अभी आप लोग बैठे हैं तो बैठे हैं तो क्या हो, रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी अवस्था इधर उधर समय के साथ नहीं बदल रही है। तो समय के साथ आपकी अवस्था नहीं बदल रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विराम बोलेंगे। ठीक है, और विराम बोलेंगे। तो अब यहाँ विराम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पेड़ पौधा है, जड़ता तो है ही, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये? विराम। एक्चुअल में क्या है ये? विराम की अवस्था में है। इसका मतलब चुपचाप बैठा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा, ये स्थिर, जिसे हम लोग स्थिर भी बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब देखिएगा बुआ, ये विराम से बन गया विराम का जड़ता, जड़त्व, विराम का जड़त्व। ठीक है, अब विराम का जड़त्व हो गया हमारे पास। तो ये तीन टाइप के होते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। चलो देखो, ये विराम का जड़त्व हो गया। अब देखो हो गया, जो चीज जैसे जिस गति में उसी गति में रहेगा। अगर मान के चलो हम लोग ट्रेन चल रही है तो ट्रेन चाहता है कि हम चलते रहे। अब देखियो, अभी जैसे कहीं भी जाते हैं हम लोग तो मान के चलो ये ट्रेन है आपका, इस ट्रेन में हम लोग बैठे रहते हैं, ये इंजन है आपका, इसमें मान के चलो हम लोग खिड़की के पास बैठे हुए, ठीक है, बैठे हुए और ट्रेन ऐसे चल रहा है हमारा। ट्रेन रुकता है तो क्या होता है हम लोग का? हमारे शरीर में कुछ एक्टिविटी होता है, क्या होता है बताओ? धक्का लगता है, मतलब अब आगे की तरफ झुक जाते हैं। मतलब देखना, हमारा पोजीशन ऐसे होता है जैसे हम ट्रेन के साथ चल रहे हैं, हमारा पूरा शरीर चाहता है ट्रेन के साथ चलते रहे।
अब होता क्या है कि ट्रेन वहां तो रुक जाता है और हमारे जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो ट्रेन के साथ बैठा रहता है आराम से, तो वो रुक जाता है और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो चाहता है कि हम चलते रहे, गति में ही रहता है। तो जैसे रुकता है तो नीचे वाला हिस्सा जुड़ा है, कहता है रुको, अब कहाँ, सीधे फटक से ऐसे हो जाता है। तो मतलब ऐसे किया तब तक ये पीछे से रोक लेता है। इसका मतलब जो गति में रहता है उसको गति में रहने की आदत होती है। जैसे मान के चलो हुआ आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अच्छे स्टूडेंट का मतलब क्या है कि आप लोग गति में हैं। क्या है? गति का मतलब क्या है? आप लोग पढ़ाई की गति में है। अब मान के चलो आप लोगों को थोड़ा देर के लिए आपके घर वाले बोल दे कि ना पढ़ेगी, कैसा लगेगा? मजा आएगा? क्या करोगे तुम लोग? 2-4 दिन तो पहले थाली उली सब फेंक देगा, मोबाइल पता नहीं कहाँ जाएगा, कहीं टुकड़ा होगा वो, है ना। और उसके बाद जो मुंह लगेगा उसका तो खैर दांत सब टूटेगा, है ना। तो ये व्यवस्था हो जाता है। मतलब आप गति की अवस्था में है तो आप इसी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अब कोनो मान के चलूंगा, देख अब जैसे अभी आप लोग का रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिना पढ़े नंबर ले आए होंगे। आप ही के क्लासमेट होंगे कोई जो कईयों किताबों नहीं छुआ होगा, चाहे आसपास भी होता है, कभी किताब भी नहीं छुआ है लेकिन उसका नंबर 300 से ज्यादा है, और जो पढ़ा होगा उसका भी 300 से कम है। अब मान के चलो उस व्यक्ति को जो 300 लाया है, जो कभी नहीं पढ़ता है, उसको कहोगे कि चल बुआ तू साइंस पढ़ी है, तो ओकरा तो वही टेंडेंसी है नहीं पढ़ने का, तो वो क्या कहेगा, ए दिसंबर में है ना एगो गैस खरीद के पास हो, 10वां में पास हो गए तना वो में ना हो, तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा ना पढ़ने। तो वो क्या गति में आएगा? नहीं आएगा, वो विराम में है। यानी कि जिस अवस्था में वो रहना चाहता है उसी अवस्था में हमेशा रहना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता है। तो वो क्या हो गया, जैसे एक तो विराम का जड़त्व हो गया, और एक जो गति में रहना चाहता है वो हमेशा गति में रहना चाहता है, ये गति का जड़त्व हो गया। गति का, ऐसा में ये गति का जड़त्व हो गया। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, और इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, आया समझ में? अब देखना एक और होता है। मान के चलिए कोई बच्चा यूपीएससी का तैयारी करता है, जानते हैं यूपीएससी के बारे में? थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कलेक्टर बनता है उससे। बीपीएससी थोड़ा सा उससे एसडीएम वगैरह बनते हैं, चाहे एसएससी, चाहे जो भी चीज होते हैं, चाहे नीट का तैयारी करते हैं। सिंपल ले लो, नीट का सभी जानते हो, नीट का तैयारी करते हैं। तो नीट का तैयारी करने वाला बच्चा के दिमाग में सेट होता है कि मुझे नीट करना है, वो एक डायरेक्शन में फिक्स होता है। जैसे मान के चलो वो नीट है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, वो जाता है ना, मतलब उसका दिशा फिक्स है कि उसी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो वो नीट का डायरेक्शन फिक्स है। तो अगर उसको जब बोलेंगे तो नीट छोड़ के, मान के चलो यहाँ पे नीट है और यहाँ पे इंजीनियरिंग, क्या दूसरा चीज है, तो हम बोलेंगे कि नीट वाला पे नहीं जाना है, तुमको इधर जाओ। तो वो इधर जा रहा है, तुम इधर मुड़ोगे तो क्या उसको डिस्टर्ब होगा ना, यार ना हम इधर जाएंगे। अब जैसे इधर से इधर करोगे तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो वस्तु जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। क्लियर है? और उसी डायरेक्शन में रहने के कारण क्या होता है, एक और जड़त्व बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं दिशा का जड़त्व। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि जिस दिशा में वो जाना मतलब जा रहा होता है उसी दिशा में वो हमेशा जाना चाहता है। चलो अब इतना थोड़ा